देश की राजनीति में आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले कई हफ्तों से चल रहे छात्र आंदोलन, परीक्षा विवाद और राजनीतिक दबाव के बीच ये फैसला आया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को यह कदम उठाना पड़ा? क्या ये छात्रों की जीत है या फिर सरकार ने नुकसान को सीमित करने के लिए एक रणनीति फैसला लिया? आइए समझते हैं। पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा को लेकर भारी विवाद खड़ा हुआ। परीक्षा व्यवस्था, लीक पेपर और पारदर्शिता को लेकर छात्रों ने लगातार विरोध प्रदर्शन किया। धीरे धीरे ये आंदोलन कई राज्यों तक फैल गया और शिक्षा मंत्री पर जवाबदेही की मांग तेज हो गई। विपक्षी दलों ने भी शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की। वे सरकार का शुरुआती रुख ये था कि जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन मंत्री नहीं बदलेंगे। हालांकि समय बीतने के साथ आंदोलन और बड़ा हो गया। कई जगह छात्रों ने धरने दिए, सोशल मीडिया पर अभियान चलाए और सरकार पर दबाव बढ़ा। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की और उनका इस्तीफा छात्रों के भविष्य तथा हालात को और खराब होने से रोकने के उद्देश्य से, यानी उन्होंने अपने पत्र से यह संदेश देने की कोशिश की कि यह फैसला व्यक्तिगत जिम्मेदारी और स्थिति को शांत करने के लिए लिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि इसका राजनीतिक असर क्या होगा। एक पक्ष ये कह रहा है कि ये लोकतंत्र में जनता और छात्रों की आवाज की जीत है। दूसरा पक्ष मानता है कि सरकार ने बड़े राजनीतिक नुकसान से बचने के लिए समय रहते हुए बदलाव किया। सच्चाई क्या है, इसका फैसला आने वाले समय में होगा, लेकिन इतना तय है कि इस घटनाक्रम ने शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब नजर इस बात पर होगी कि नया शिक्षा मंत्री कौन बनेगा और क्या परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार किए जाएंगे। सिर्फ मंत्री बदलने से समस्या खत्म नहीं होगी। जरूरत है शिक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाए, पेपर लीक पर सख्त कंट्रोल हो और छात्रों का भरोसा दोबारा कायम किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भविष्य में फिर इसी तरह के आंदोलन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भारतीय राजनीति का एक बड़ा घटनाक्रम है, लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या इससे शिक्षा व्यवस्था बदलेगी या केवल चेहरा बदलेगा? आपकी राय क्या है? क्या ये छात्रों की जीत है, सरकार की रणनीति है या दोनों? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।